वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार कहते हैं IMF मामूल से हटकर मुआहदे के लिए बहुत सख्त शराइत रख रहा है। हमने IMF मुआहदे के हवाले से कोई चीज़ कौम से नहीं छुपाई। सेनेट के ख़ुसूसी इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मौजूदा मुआहदा साबिका हुकूमत ने 2019 में IMF के साथ किया था। तात्तुल की वजह यह है कि IMF चाहता है दोस्त मुल्कों ने मदद की जो यकीन दहानी करवाई है वो तहरीरी सूरत में हो। कोई भी आलमी ताकत एटमी और मिसाइल टेक्नोलॉजी समेत स्ट्रेटेजिक असासों पर कोई फैसला लेने पर मजबूर नहीं कर सकती। IMF के साथ जब स्टाफ लेवल मुआहिदे तय पा जाएगा तो कौम को आगाह करेंगे। इसहाक डार साहब के बकौल कि IMF ने इस किस्म की भी कंडीशंस लगा दी हैं। अब भला बताइए, हमने घास खा खा के, भुट्टो साहब ने कहा था हम घास खाएंगे लेकिन हम एटम बम बनाएंगे, तो बिल्कुल जी हमने खूब घास खाई और हम अभी तक घास ही खा रहे हैं और उसके बाद एटम बम हमने बनाए। अब सारी दुनिया में तो ये होता है कि जो न्यूक्लियर एसिड्स होते हैं, जो न्यूक्लियर बम होता है, वो उस मुल्क की हिफाजत करता है। ये वाहिद बम है जिसकी हम हिफाजत करते रहते हैं कि कोई उठा के ना ले जाए, कोई चुरा के ना ले जाए, कोई उसका फॉर्मूला ना उड़ा ले, कहीं कोई हमसे छीन ना ले, वगैरह वगैरह वगैरह। तो जी इसी किस्म की चीजें जो है वो लगता है कि IMF ने एक बार फिर कोई और कंडीशन भी लगा दी। मुझे ना इसमें मोदी जी का हाथ लगता है, तो मोदी जी को ना बस आराम से बैठे जी, क्या हो गया अगर हमारे पास भी एक बम रखा हुआ है तो हमने बस डराने के लिए रखा है, चलाने के लिए थोड़ी रखा है। ये भी कहा जाता है कि जी एटम बम जो होता है ना वो डराने के लिए होता है, चलाने के लिए नहीं होता। पाकिस्तान की जो हुकूमत है और हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर साहब हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी की है कि और ये कहा है कि पाकिस्तान को ये कहा जा रहा है कि जो लॉन्ग रेंज न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं उनके ऊपर कंप्रोमाइज़ किया जाए या उस प्रोग्राम को अबैंडन किया जाए। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। पूरी दुनिया को पता है कि आजकल पाकिस्तान में इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है, जहां पर लोगों को खाने पीने को नहीं मिल रहा है और पाकिस्तान गवर्नमेंट को मुल्क चलाना मुश्किल हो गया है। वहीं पर पाकिस्तान गवर्नमेंट ने IMF से और पैकेज की गुजारिश की कि वो उन्हें बेल आउट पैकेज दे, पर IMF ने पाकिस्तान को बेल आउट पैकेज देने से इनकार कर दिया। तो अब जाकर इसहाक डार को बेल आउट पैकेज ना मिलने का असली सच पता चला, जहां पर IMF ने पाकिस्तान के सामने ये शर्त रखी कि जितने भी लॉन्ग डिस्टेंस न्यूक्लियर मिसाइल्स पाकिस्तान के पास है उन सभी मिसाइलों को IMF के सामने सरेंडर करना होगा, तब जाके पाकिस्तान को IMF बेल आउट पैकेज मिलेगा। तो इस बात से पूरे पाकिस्तान में खलबली मच गई है, क्योंकि पूरा मुल्क इकोनॉमिक क्राइसिस के मोड़ पर चल बसा है और IMF है कि बड़े से बड़ी शर्त लगा रहा है बेल आउट पैकेज के लिए। तो क्या पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर वेपन्स को पैसों के लिए सरेंडर कर लेगा? ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर दे। धन्यवाद। Nobody is there to compromise anything on the nuclear or the missile program of Pakistan. No way. We are responsible citizens of Pakistan and we are here to protect and we have to guard our national interests. As for the IMF program delay is concerned, you see this is not a new program which has been finalized or agreed upon or entered into by this government. This review is actually, it looks like that each time the review is a new program, which is very uncustomary with the IMF. So the delay is not on the part of the government of Pakistan. It has been extensive engagement, unusual, too lengthy, too long, too demanding, but we have completed everything. At the time of previous reviews, certain friendly countries have made commitments to bilaterally support Pakistan. IMF is now asking that they should actually complete and materialize those commitments, and I can assure this House, the moment it is done. अब सारी दुनिया में तो ये होता है कि जो न्यूक्लियर एसिड्स होते हैं, जो न्यूक्लियर बम होता है, वो उस मुल्क की हिफाजत करता है। ये वाहिद बम है जिसकी हम हिफाजत करते रहते हैं कि कोई उठा के ना ले जाए, कोई चुरा के ना ले जाए, कोई उसका फॉर्मूला ना उड़ा ले, कहीं कोई हमसे छीन ना ले, वगैरह वगैरह वगैरह। तो जी इसी किस्म की चीजें जो है वो लगता है कि IMF ने एक बार फिर कोई और कंडीशन भी लगा दी। मुझे ना इसमें मोदी जी का हाथ लगता है, तो मोदी जी को ना बस आराम से बैठे जी, क्या हो गया अगर हमारे पास भी एक बम रखा हुआ है तो हमने बस डराने के लिए रखा है, चलाने के लिए थोड़ी रखा है। ये भी कहा जाता है कि जी एटम बम जो होता है ना वो डराने के लिए होता है, चलाने के लिए नहीं होता। लेकिन ये हमारे यहाँ बोला जाता है, लेकिन हमारा कोई भरोसा नहीं, हम कब डराना बंद कर दें और चलाना शुरू कर दें। लेकिन हाँ, ये जरूर है
कि आईएमएफ ने कोई इस तरह की कंडीशन भी लगा दी, तो आईएमएफ वाले इतने फारिग है ना भाई, 23 बार तुम लोगों ने पैसे दे दिए, अगर 24वीं बार दे दोगे तो मर थोड़ी जाओगे, भूखे थोड़ी हो जाओगे, तुम लोग इतना पैसा कहाँ लेके जाओगे, ऊपर तो पैसा वैसे भी नहीं ले जा सकते, हमें ही दे दो, तो हम भी वापस कर देंगे। अगर हमने वापस ना किए होते तो 24वीं दफा तो हमें ना दे रहे होते ना, थोड़े थोड़े करके देते हैं, ठीक है दे देंगे अगली, मतलब अब 2-4 सदियों तक, या कहना चाहिए कई सेंचुरीज तक जो है वो हमारे लोग पैसे वापस करते रहेंगे, वो एक अलग बात है। लेकिन इस वक्त फिर उन्होंने अजीब तमाशा लगा रखा है, यानी $1 बिलियन के लिए जो है वो हमसे नाक से लकीरें खिंचवाई जा रहे हैं, और अब उनकी नजर पड़ गई है हमारे एटमिया सासों के ऊपर। ओ जी, इतनी मुश्किल से तो हमने बम बनाया है, और कितनी मुश्किलों से, मतलब हम उसको बार बार अपडेट करते हैं, बार बार लोगों को धमकियां देते हैं और बताते हैं। अब ये आईएमएफ वाले जो हैं ये कह रहे हैं कि जी आपके जो न्यूक्लियर एसेट्स हैं उसमें हम जिस तरह से कहेंगे उस तरह से रखोगे, जैसे हम कहेंगे वैसे वो चीजें खरीदोगे या कुछ भी उसको अपडेट करोगे, इस किस्म की बातें करे, तभी उन्होंने दी। वरना मैं भी कहूँ कि जी डिफेंस बजट कह रहे थे तो बस ठीक है, डिफेंस बजट भी हम कम कर देंगे, ऐसी कौन सी बात है, हमारी फौज तो वैसे ही मतलब माशाल्लाह खा कमा लिया उन्होंने, मतलब अगर कुछ ना भी मिले उन्हें तब भी 100 साल उनके पास पैसे खत्म नहीं होंगे। देख लीजिए ना बाजवा साहब, फिर वो आसिम बाजवा को देख लीजिए, और बाकी जितने हमारे, वो आइलैंड खरीद लिया तो किसी ने क्या कर लिया, किसी ने कॉर्नर का प्लॉट ले लिया, तो इस किस्म की चीजें तो बहुत है उन लोगों के पास। तो अगर चलो थोड़े दिन अगर इनको डिफेंस बजट कम मिलेगा तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने बड़े बिजनेसेस हैं जी, पैम्पर से लेकर मटर छीलने तक सारे काम करती है हमारी फौज। अब पाकिस्तान के पास जो सबसे लंबा मार करने वाला, दूर मार करने वाला जो लॉन्ग रेंज न्यूक्लियर मिसाइल, आई थिंक वो है शाहीन-3, जिसकी कैपेबिलिटी है तकरीबन, एक तो वो न्यूक्लियर वॉरहेड्स लेके जा सकता है और वो तकरीबन 2750 किलोमीटर का डिस्टेंस तय कर सकता है, जो कि सारा इंडिया भी कवर करता है और कुछ मिडल ईस्ट के हिस्से हैं जिनको वो कवर करता है। अब फाइनेंस मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि हम कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे ऑन न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम, और वो उन्होंने बड़ा कहा जी कि, और वो सारे वहाँ पे एम्बेसडर्स बैठे हुए थे और काफ़ी जो हाईफाइड जो डेलीगेशन लोग बैठे हुए थे। अब ये आउट ऑफ द ब्लू ये बात कहाँ से आ गई है? थोड़ा अर्सा पहले, थोड़े दिन पहले, अगर आपको याद हो तो मैंने एक डिस्कशन यहाँ पे की थी कि पाकिस्तान के जो साबिक चेयरमैन सेनेट हैं रज़ा रब्बानी, उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी की और कहा कि आईएमएफ क्यों हमें पैसे नहीं दे रहा। क्या पाकिस्तान को ये कहा जा रहा है कि हम चाइना से अपने ताल्लुकात पे को रिव्यू करें, या हमें ये कहा जा रहा है कि हम न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर जो है उसको रोल बैक करें, समथिंग लाइक दैट। उन्होंने एक प्रेस रिलीज जारी की थी। अच्छा, उस पर हल्की फुल्की बहस हुई उस पर, लेकिन लगता ये है कि ये जो मौजूदा गवर्नमेंट है इसने बेसिकली ये भी एक नया, जिस तरह इमरान खान ने एक साइफर निकाला था ना, ये भी एक नया साइफर निकालने लगे हैं, ये भी एक नई ड्रामेबाजी शुरू करने लगे हैं। दिस इज़ व्हाट आई बिलीव, आई एम नॉट प्रिवी टू द इंफॉर्मेशन एंड द सिचुएशन। इमरान खान ने झूठ कड़ल मारा जनाब कि जी वो अमेरिका और हमारी फ़ौज ने मिलके मेरी हुकूमत गिरा दी। हालांकि बहुत दफ़ा हम बात कर चुके हैं कि इमरान खान के पास बंदे ही पूरे नहीं थे, सिंपल मेजॉरिटी नहीं थी पार्लियामेंट में, पकड़ दकड़ के बंदे रखे हुए थे। खैर एनी हाउ, अब ये जो हुकूमत है, ये हुकूमत बड़ी मुश्किल में है। कल इन्होंने पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दी, डीजल की कीमतें बढ़ा दी, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, 30% क्रॉस कर गई है। इलेक्शंस आ रहे हैं थोड़े दिनों में, और जो पीएमएलएन है इसका खासा ये है कि पीएमएलएन ने, अगर आपको याद हो कि 99 में न्यूक्लियर धमाके किए थे, जब भारत के अंदर वाजपेयी साहब वज़ीर आज़म थे, तो उन्होंने, मैं आई थिंक 13 मई को, 11 और 13 मई को धमाके किए, तो पाकिस्तान ने भी फिर उसका जवाब दिया, और वो 28 और 29 मई को आई थिंक पाकिस्तान ने 2 दिन जो है वो 6 धमाके किए। सो पीएमएलएन का खासा ये राय है कि ये न्यूक्लियर जो है उसकी बड़ी समझते हैं कि ये, इसके ऊपर जो मोनोपोली है वो पीएमएलएन की है, क्योंकि उस वक्त बिल क्लिंटन साहब जो थे अमेरिका के सदर थे, और उन्होंने कहा जनाब कि हम $5 बिलियन देते हैं आपको, आप ये जो भारत ने तो किया हम उसके ऊपर सैंक्शन लगाने लगे हैं, लेकिन आप ये काम ना करें, इससे जो स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी है और जो न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन जो रजीम है उसको नुकसान होगा, सो एंड सो।